डिस्ट्रिक्ट से मैं मुन्ना इस वक्त बथनाहा ब्लॉक में और हरी बेला गांव में हम आए हैं। और अभी जो है पर्व जो महालक्ष्मी पूजा का पर्व है और ये हर पर्व में हिंदू, उसके बाद है जो ईद हो या बकरीद हो, सब पर्व एक ही है लेकिन अपना तरीका से ही लोग मनाते हैं। और एक चीज़ ये है जो यात्रा निकाला गया कुमारी कन्या का, यहाँ दिखलाइए हमारे कैमरा में, ये पूरा दिखलाइए। छोटे छोटे लड़कियां हैं और इनका जो यात्रा निकाला गया कलश यात्रा 551 का, तो जरा हम पूछेंगे कि ये जो महालक्ष्मी का पूजा है, पूजा करने से क्या फायदा है नहीं है। और यहाँ दिख रहा है ये कैमरामैन, ये जय माँ लक्ष्मी पूजा समिति, इसमें जो भी काम करने वाले हैं, जो सुरक्षा के लिए हर आदमी इसमें मौजूद है। तो जरा अब यहाँ पे कुछ समाज है, समाज से जरा पूछेंगे। और जो पर्व होता है, और देखिए हमें तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो खुशी देख रहे हैं, जो अच्छाई देख रहे हैं, रोज अगर ऐसा ही रहे समाज के अंदर तो हर चीज का कमी दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, पर्व में जो जब पर्व आता है तो समाज एक जगह हो जाता है, लेकिन नहीं, जब पर्व चला जाता है इसी समाज में टूट फूट हो जाता है। तो चलिए हमारे कैमरा में आइए, आज हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण प्रसाद। अच्छा सर, एक चीज है जो अभी महापर्व है आपका महालक्ष्मी का, और यहाँ कलश यात्रा निकाला गया लेकिन और जगह निकला हुआ नहीं है, तो इस पे हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये महालक्ष्मी पूजा करने से क्या फायदा है। महालक्ष्मी पूजा करने से सबसे पहले मन की शांति, जी जी, समृद्धि एवं पूजा करना चाहिए जी, जिससे कि मानवता का एक संस्कार बनता है। जी जी, इसलिए हम सभी ग्रामवासी मिल करके आज से 12वां वर्ष इस लक्ष्मी पूजनोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। 12 साल से? 12 साल। जी जी, आज यह 12वां साल हम लोगों का बीत रहा है। जी, सभी गांव समृद्धि एकत्रित होकर के जन सहयोग से पूरे गांववासी भी मिलकर के हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और आशा करते हैं कि आइंदे भी वर्षों तक चलता रहे, जिससे कि मानव में सद्बुद्धि, सद्भावना और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की वृद्धि हो, सब समान रूप से चले। चलिए। अच्छा सर, एक चीज है जो अभी आपका क्या नाम है? नागेंद्र कुमार भगत। अच्छा, घर यही है आपका? हाँ, हरी। अच्छा सर, एक चीज है, अभी जो आपके समाज में 551 कलश यात्रा जो कुमारी लड़की, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हर जगह हमने देखा है कि दुर्गा माता के पूजा में ही निकाला जाता है, लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं कि ये महालक्ष्मी के पूजा में भी निकाला गया है, और जगह नहीं है। बता दें कि यह जो जय माँ लक्ष्मी पूजा समिति, जी जी, हरी बेला, हम बता दें कि रीता देवी जी, मुखिया, उनके पति मैं नागेंद्र कुमार भगत, जी जी, मैं नवयुवक एवं ग्रामवासी एवं मीडिया जी, सभी भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, और कहना भी चाहते हैं कि यह जो पूजा लक्ष्मी पूजा जो है यह 12 बरस से यहाँ होते आ रही है। और हमारे जो नवयुवक है इस कमेटी में, पूजा समिति में जी, उनको हमारे गांव के सभी प्रबुद्ध लोग और सभी माँ बहन मिल करके इस पूजा को किया जाता है और समापन भी किया जाता है। जी जी, यह 12 वर्षों से है। यह पूजा करने से मन की शांति मिलती है, धन की बढ़ोतरी होती है। जी जी, और अभी देख रहे हैं कि 10 बजने जा रहा है, अभी भी कलश यात्रा नहीं निकली है जी। बच्ची सब में कितना हुलास है। जी जी, यह माँ लक्ष्मी के देन है कि यह हुलास से यहाँ पूजा होता है जी, और आगे भी होता रहेगा। अच्छा सर, एक चीज है, अभी जो हमने समाज में कुछ कमी बेसी देखे, कुछ राजनेता जुड़ के ये समाज को तोड़ दिए हुए, लेकिन पर्व जब आता है तो समाज एक जगह हो जाता है और पर्व मनाते हैं, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये तो होना ही चाहिए जी। टूट फूट तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर पूरे समाज के ओर से कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सभी भाई बहन मिलकर के, कोई भी पूजा अर्चना हो, उसमें सभी आदमी मिल करके करते हैं, उसका भाव प्रेम भी अच्छा दिखता है जी जी। और आगे भी जिला में, ब्लॉक में अच्छा जाता है कि हरी बेला में ऐसा प्रोग्राम हुआ। दुर्गा पूजा में कलश यात्रा होता है जी, लेकिन 12 वर्षों से यहाँ कलश की यात्रा हर साल निकाला जाता है। जी जी। हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
मैं राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान मुखिया पति। देखिए अब यहाँ मुखिया जी भी शामिल है। अब हम इनसे अच्छा से अच्छा टाइट में बात करेंगे कि इनका क्या सपोर्ट है। हो आप तो मुखिया जी है, ठीक है। और एक चीज हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज में राजनीतिक अपनी जगह पर है जी। हमारा देश प्रजातंत्र देश है जी और जी। यहाँ का प्रजातंत्र परिपक्व हो चुका है जी। राजनीतिक दल अलग होता है। यहाँ पर 2011 से ही मनाया जाता है जी। इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। यहाँ बतना प्रखंड के दिघी पंचायत एक ऐसा हरीवेला गांव है जी। जहाँ पर राजनीति करने की अलग राजनीति है। लेकिन जब सामाजिक कार्यक्रम होता है, जितने भी पर्व त्योहार मनाया जाता है, उसमें सारे राजनीतिक भेदभाव को हटाकर सभी एक दूसरे से भाईचारे के आधार जी। पर यहाँ मिलजुल कर काम करता है। यहाँ किसी प्रकार का एक दूसरे में न बैर है न विरोध है, सभी में भाईचारा है। सभी आपस में चंदा के सहयोग से, आपने एक प्रश्न किया, लोग इसमें अपना व्यक्तिगत पैसा देते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। यहाँ के एक एक घर से, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी अपना पैसा देते हैं चंदा। यहाँ का मिसाल, भाईचारा का मिसाल अलग है जो आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं। यहाँ भाईचारा सौहार्दपूर्ण है, आस्था का पर्व है, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। लोगों में एक उल्लास है कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे हमारा सुख, समृद्धि, भाईचारा, आपसी बैर भाव समाप्त हो जाता है। हम लोग एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग होते हुए भी सामाजिक दृष्टिकोण में एकता बनाए रखते हैं। इससे जिला में, राज्य में यह संदेश जाता है कि पर्व त्योहार के अवसर पर सभी हम लोग मिलजुल कर करते हैं। यहाँ राजनीति कोई भेदभाव नहीं होता है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जोर से। हरिकिशोर प्रसाद जी। वर्तमान सरपंच गायत्री देवी का पति हूँ और हम वर्तमान में यहाँ भी हैं, हम लोग हैं। और पूजा की बात है, आपने प्रश्न किया है जी कि हर पूजा में सभी लोग एक हो जाते हैं। हाँ। और जाति धर्म और राजनीति की बात आपने किया है। जी जी। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा देश जो है प्रजातंत्र, जी जी। प्रजातंत्र में राजनीतिक नहीं होगा, यदि उसका विरोध नहीं होगा तो राजतंत्र हो जाएगा। जी जी। इसलिए विरोध करना भी बहुत जरूरी है। जी। हम लोग विरोध करते हैं, हमारे पूर्व मुखिया भी है, वर्तमान मुखिया भी है। हम जगह जगह पर इनका विरोध करते हैं, राजनीतिक मामला में, सामाजिक मामला में नहीं। मेरा गांव जो है हरीवेला सीतामढ़ी जिला में शिक्षा में 1 नंबर होता था। आज भी हमारा गांव जो है शिक्षा में इस बार भी 14-15 विद्यार्थी, इतना विद्यार्थी टॉप किया है, बहुत खुशी की बात है। और जहाँ तक पूजा की बात है, महालक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा मेरे गांव में जो होता है, या मुसलमान का जो दहा होता है, पूरे समाज मिल कर के हम लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, मुसर हो, डोम हो, दुसाध हो या ब्राह्मण हो, यहाँ कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है। सब एक पैर पर हम लोग खड़ा होकर के पूर्ण तन मन धन से इसमें हम लोग सहयोग करते हैं। किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है, कोई हमारे गाँव में ऊँचे नीचे नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। बात आपने किया, हाँ, हर जगह नहीं होता है। हमने सुना दुर्गा पूजा में ही निकाला जाता है। देश में जो है, भारतवर्ष में कन्या, कुमारी कन्या को जो है हम लोग देवी का स्थान देते हैं। जी जी। आप देखते हो यहाँ दुर्गा पूजा में जब नवमी के रोज हम लोग क्या करते हैं, कुमारी कन्या का पूजा करते हैं, उनका पैर धोते हैं, उसका पैर धो के प्रसाद खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ग्रहण करते हैं। इसलिए देवी का स्थान दिया गया है। जी जी। आज भी आप जानते हैं, कहने को है कि एक छोटी सी कहावत है जी। एक लड़की ने 20-22 साल की लड़की अपने पिता से बोला, पिताजी आप आंगन में एक तुलसी का पेड़ है जी, उसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, बीच आंगन में है। पिताजी का देखो 4 वर्ष से पुराना पेड़ है, उसको हम अलग रखेंगे जी तो सूख जाएगा। जी जी। तो लड़की पिता से प्रश्न किया, पिताजी आपके घर में एक 12 साल की भी लड़की है जिसको आप दूसरे घर में भेजेंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उनके पिताजी ने कहा, बेटी इस दुनिया में और इस समाज में एक लड़की एक ऐसी जात है, एक लड़की ऐसी जात हो कहीं भी एडजस्ट कर लेती है और अपने कुल का भी और दूसरे कुल का भी, पूरे समाज का जो है उद्धार करती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जितनी शक्ति नारी में होती है। इसलिए हम लोग कन्याकुमारी का पूजन करते हैं और उसी ध्येय से, उसी विश्वास से, उसी प्रतीक से हम लोग कन्याकुमारी का जुलूस निकालते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं और तन मन धन से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? अंजनी कुमार भगत, कहाँ घर हुआ? यहीं ग्रामीण है। इस पूजा के अवसर पे क्या कहना है आपका? क्या
हर साल की भांति इस साल भी 12 बरस से लगातार पूरे ग्रामीण के सहयोग से विकास किया जाता है। बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। अच्छा अच्छा। हमारे राजनेता लोग भी रहते हैं जो राजनीति भी करते हैं, ग्रामीण भी, सदस्य भी, सब आदमी। जी अच्छा जी, से। चलिए बहुत ही खुशी है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। अब क्या हुए पूजा समिति का कुछ हुए क्या? नहीं, पूजा समिति के नहीं है, लेकिन सारा समाज के सहयोग से यहाँ पूजा होता है। लगभग 12 वर्ष से होता है। यहाँ हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ होकर के पूजा करते हैं और करेंगे। क्या लग रहा है कि जो 12 बरस से तो अभी कामयाब होते गया, आगे भी कामयाब होते जाएगा? जी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो होती रहेगी आगे। जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार भगत हुआ जी। और मैं भी 2 टर्म से जो है यहाँ का जो है मुखिया का कैंडिडेट जो है रह चुके हुए हैं। अच्छा अच्छा। और किसी कारणवश जो है हम जो है चुनावी दौर में जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा चलिए, वो आपको जनता परिश्रम कीजिए, जनता कभी न कभी आपको उठाएंगे, लेकिन आप अपना अच्छा काम कीजिए, कर्तव्य करते रहिए। कर्तव्य तो मैं यह जो है पूरी जनता के साथ जो है करते आ रहे हैं। और सबसे पहले कि हमारे गांव में जो है लक्ष्मी पूजा जो है हो रही है, यह आज से नहीं हो रही है, यह 12 वर्षों से हो रही है। यह जो पूजा जो है हमारे जो है धर्म का सबसे बड़ी जो है यह पूजा है, लक्ष्मी पूजा, जो माता की पूजा है। इसमें धन की बढ़ोतरी के भी लोग पूजा करते हैं। और यहाँ के पूजा में जो है हम जो है तन मन धन से जो है लोगों के साथ जो है जुड़कर जो है कार्य जो है करते हैं। जी जी। हाँ, और हमारा जो है यह जो है विचार भी रहता है कि हमारे गांव में हर पल हर क्षण जो अच्छे कार्यक्रम होता रहे और मैं उसमें जो है सहयोग जो है देने का काम करूं। अच्छा, इस पे क्या आपका सहयोग हो है? यह जो है हमको जो है जितना चंदा जो है कहा गया, जी जी, मुखिया जी हमको इतना दीजिए, जो मैंने जो है प्रदान कर दिया लोगों के साथ जो है जो हमको लोग बोला उसके मुताबिक से मैंने वह चंदा दे दिया। यहाँ जो है ब्रह्म बाबा का स्थान है, जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, जो सारे लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्म बाबा का स्थान है। माई बाबा भी है, इसके बाद जो है वो महारानी स्थान भी है। सब देवता का यहाँ आगमन है। इसके कारण यहाँ के लोगों के मन में जो है उल्लास रहती है कि हम यहाँ हर समय धार्मिक कार्यक्रम जो है करते रहें। इस बात को जो है हर समय मन में यह निकाला गया है कलश यात्रा। और कन्याकुमारी जो छोटे छोटे बच्चे और जो जवान है, जरा यहाँ पे भाई साहब हैं, हम इनसे जरा बात करेंगे। ये पूजा करने से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है? अभी जो कन्याकुमारी जो कलश यात्रा उठाई हुई है, कितना दर्द और कितना उसको कठिन से आ रही है लाइन लगा के। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र महासेठ। जी जी। ऐसे मैं प्रखंड बीजेपी का अध्यक्ष भी हूँ जी। यह हमारे गांव में 2012 से यह माँ लक्ष्मी को पूजा किया जाता है। हमारे गांव में कई वैसे पार्टी चलता है जी। मुखिया को कैंडिडेट होने से टुकड़ा टुकड़ा बढ़ जाता है, लेकिन यही इस गांव के खासियत है जी। जब कोई त्यौहार होता है तो सारा पार्टी, सारा लोग एक हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी को पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। तो इनमें 551 कुमारी कन्याओं द्वारा यह कलश यात्रा निकाला गया है। जी जी। और हर साल निकाला जाता है, ये नहीं कि अच्छा, हरी बेला से आप इतने ये यहाँ तक जल लेने आ रहे हैं, कई किलोमीटर होगा? ये 1.5 किलोमीटर है। देखिए 1.5 किलोमीटर है। और कन्याकुमारी जो लड़की है, छोटी छोटी है, कलश यात्रा लंगे पर वो निकाला गया और आ रही है जल लेने, और जल लेके फिर जाएगी वह स्थान पे। हाँ, जब स्थान पर जाएगी आपको थोड़ा ये भी होगा कि छोटे छोटी बच्चियाँ है, बड़ा क्यों नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जी 13 बरस से ऊपर के आयु कन्या जो है वो कुमारी नहीं मानी जाती है। जी जी। वो 13 बरस से नीचे का कुमारी मानी जाती है, इसलिए कुमारी कन्याओं द्वारा जो है। चलिए अब हम यहाँ तक दिखलाएंगे संख्या। और देखिए सब ये इतना गर्मी में और सब आ रहे हैं लाइन लगा के। हम यहाँ का संख्या दिखाएंगे, पूरा भीड़ भाड़ के साथ रिकॉर्ड कीजिए, पूरा ये रिकॉर्ड कीजिए, इधर होइए। और देखिए कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इनको धूमधाम से मनाया जाता है।
हर जाति इनको मनाया जाता है। और अच्छा सर एक चीज है जो लक्ष्मी पूजा उससे धन नहीं बढ़ता है। हाँ, लक्ष्मी पूजा जी हमारे सनातन धर्म में है। रामायण में जी जी गौतम राम का 14 वर्ष जब लंका से वापस आते हैं तो वह सीता जो है से देवी के लक्ष्मी के रूप है, इसलिए वहाँ अयोध्यावासी उसको सजा धजा कर और घर रास्ता को बढ़ाकर और दीप जलाकर उनकी प्रतीक्षा, उनको आगमनी की अपने अपने घर में ले जी, जी। गए। तो लक्ष्मी का साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया। इसलिए यह शुभ दीपावली को अमावस्या के दिन यह शुभ दीपावली मनाया जाता है और साक्षात लक्ष्मी की वास होती है। जी। इसलिए अपने सब के सब लोग माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना अपने अपने घर में करते हैं। लेकिन विशेष रूप से यह जो है ब्रह्म स्थानांतर 2012 से हमारे यहाँ लगातार होता जा रहा है जी, और हमेशा होता रहे। हमेशा होता रहेगा। यह जो है तो दृढ़ संकल्प है कि हर साल जो है इस तरह से होता रहेगा, जो कि वर्षों वर्षों तक चलेगा। ये हमारे छोटी छोटी कन्याओं है, कुमारी है, जी, जी। ये लोग प्रति वर्ष इसी प्रकार से घड़ा लेकर जल लेकर जाते हैं। और पर्व के मौके पे सब मिल जाते, फिर समाज टूट जाता है, ऐसा क्या का है? तो समय पर तो परिवर्तन होता ही रहता है। जी, जी। अभी इकट्ठा होने का परिवर्तन है, इसलिए इस महाजग है, इसलिए जी। महाजग में इकट्ठा होना अनिवार्य है। जी जी। अब हम यहाँ पे हैं, जो माता भी साथ में है गाड़ी पे, और लोग कहते हैं कि माता बोलते नहीं है, लेकिन नहीं, माता बोलते हैं। अब यहाँ दिखलाइए, पूरा कैमरामैन दिखलाइए, ये जो भी है जय माँ लक्ष्मी पूजा समिति और माता जी का भी वीडियो दिखलाइए, ओपन कीजिए और खुला दिखलाइए। ये पूरा हाथ खुला हुआ है, पूरा एकदम है, माता बोलती है। चलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे, कितना वो हमसे बड़े हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, जरा हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो आप जिस चैनल से आए उसको बधाई जी, और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग अगर सुनेंगे उनको भी धन्यवाद। जी जी। हम बता देना चाहते हैं उन सभी लोग को, और जो 2012 के बाद हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा जो लक्ष्मी पूजा का जो यह समिति बना है, जय माँ लक्ष्मी पूजा समिति, यह 2012 से लेकर अब तक पूरे गांव संगठन एकताबद्ध होकर हमारा इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जी। हम लोगों ने यह ठाना है। ऐसे कई परिचय हम गांव समाज के अंदर देते हैं, शांति वातावरण का परिचय देते हैं, और जो हमारा जो संस्कृति है उस ढांचा को आगे बढ़ाकर शांतिपूर्वक ले जाने का काम करते हैं, और यह आगे भी परंपरा चलता रहेगा। अच्छा सर, एक चीज है, और भी गांव में नहीं देख रहे हैं कन्याकुमारी को ये लक्ष्मी पूजा के अवसर पे ये कलश यात्रा पहले यात्रा, हाँ। स्टार्टिंग में हम लोग ने नहीं किया था, इसके बाद चरणबद्ध देखा कि नहीं यह सब शुभ होगा जब कलश यात्रा होगा तब। इसलिए लक्ष्मी पूजा में कन्या को भाग लेने के लिए हम लोग इसलिए प्रेरित किए कि अधिक से अधिक कन्या उसमें सम्मिलित हो, ताकि यह शोभा अधिक से अधिक अच्छा, बढ़िया लगे। अभी जो बैठी हुए माता है, जी जी, माता है जी, यह छठी माता का प्रमुख दिया गया हुआ है। जी जी, लक्ष्मी माता का प्रमुख दिया गया है जी, लक्ष्मी पूजा माता का नेचुरल है जो आप देख रहे हैं। जी जी। और इसे मैसेज अच्छा जाए। चलिए ठीक है, हमारे कैमरामैन ये पूरा दिखलाइए, और वहाँ नहीं पीछे माता का जो भी है उसका चेहरा दिखलाइए। चलो बढ़ाओ। अधवारा नदी है, सुपैना नदी 2 किलोमीटर हरी बेला से लेकर यहाँ आए हैं इस नदी में जल उठाने। जो कुमारी कन्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आए हैं लाइन लगा के, और 551 कलश यात्रा निकाला गया है लक्ष्मी माता के अवसर पर पूजा पे। तो आज यहाँ पे रिकॉर्डिंग हम दिखला रहे हैं इस पानी का और इस नदी का दिखला रहे हैं। दिखलाइए ये कितना अच्छा से यहाँ पे व्यवस्था है, हर चीज़ है, सब समाज मिल के इनको मनाया जा रहा है धूमधाम से। अब यहाँ पे कुछ पानी है, कचरा है, कुछ इस पे हम बात करेंगे इन भाई साहब से। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, आप 2 किलोमीटर दूरी से कलश यात्रा यहाँ लाए हैं, जो लक्ष्मी माता का आज पूजा है, लक्ष्मी जी का। तो हम इस नदी के पानी के बारे में थोड़ा इधर जाइए, मुन्ना जी इधर जाइए, जो है थोड़ा शुद्ध है कि क्या है? हमारे नज़र में तो लग रहा है कि खराब है।
ना पानी तो बहुत शुद्ध है क्योंकि यह पहाड़ से पिघल करके आता है। जी जी। इसलिए दरिया को पानी को बहुत शुभ माना गया है जी। और इसमें हमारे छोटी छोटी कन्याओं जो देखते हैं जी कि हमारे सनातन धर्म में जी कन्या को कुमारी को बहुत पवित्र माना जाता है। जी जी। और उनके द्वारा यह जल ले करके और जाएंगे और माँ लक्ष्मी को पवित्र करने के लिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा दे करके उनको साक्षात रूप साक्षात लक्ष्मी माना जाएगा। लोग के सहयोग, पूरे गांव के सहयोग से। चलिए, हर्री बेला 2 किलोमीटर के दूरी पे है। अब यहाँ पे नदी में आए हैं जो गंगा इसको माना जाता है। और यहाँ का जो कुछ हम अचरा कचरा देखे हैं तो यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि है तो ये तो मुखिया जी है, इनके हाथ में तो है नहीं, बड़े बड़े जो नेता है, MP साहब है या विधायक है, उनके हाथ में है। तो यहाँ आए कन्याकुमारी जो अभी यहाँ कलश यात्रा निकाला गया है लक्ष्मी पूजा के अवसर पे, तो यहाँ कुछ पानी देख रहे हैं, कचरा देख रहे हैं। हाँ नमस्कार सर। आप जो कह रहे हैं कि पानी और कचरा देख रहे हैं, जी जी मुखिया जी कोई पावर नहीं है जी। ये पुल जो है 20 साल से बंद था, टूटा हुआ था, इस गांव का आवागमन बंद था। जी जी। पिछले बार इलेक्शन में हम लोग बहिष्कार किए थे जी। इस बस्ती का पूरे गांव को लोग इलेक्शन बहिष्कार किया। पुल नहीं तो वोट नहीं। जी जी। इसके बाद इस पर पुल बना है जी। इस बार भी जो लोग आएंगे, MP का चुनाव है 25 में, 24 में, 25 में विधायक का, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे और मुखिया का जो पावर छीना जा रहा है जी जी, इस पावर को वापस किया जाए। वोट हम लोग लेते हैं पब्लिक से जी। पब्लिक का कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई फंड नहीं है, ये कचरा कैसे साफ कराएंगे। अभी यहाँ नदी में बांध गिरा गया, हरी में पानी नहीं है जी। वो यदि हम बांधते हैं या तो चंदा लेना पड़ेगा या तो मुखिया जी अपने पॉकेट से लगाएंगे। तो सर MP के फंड में तो आता है, प्रधानमंत्री के बिहार सरकार के फंड में MP और विधायक के आता है जी, लेकिन वो लोग कभी हम लोग यहाँ घूम के नहीं आते हैं। जी जी। इसलिए बार जिनका नाम आए थे तो कहेंगे किसी प्रकार का फंड नहीं दिया है जी। साथ ही 1 साल 10 महीना बीत गया है, जितने भी जनता की जो योजना है, जन कल्याण योजना है, सारे को बंद कर चुका है। मैं यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि यदि पटना वासियों के लिए आप छठ घाट के सफाई के लिए, पूजा के लिए, छठ व्रतियों के लिए जो अनुदान या पैसा देती है, कृपया करके अभी समय है 4 रोज के अंदर में मुखिया को भी आप फंड दें ताकि छठ व्रतियों का छठ किया जाए, क्योंकि बिहार का सबसे प्रसिद्ध, पूरे भारत में बिहार का छठ पर्व जो है वह सबसे प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। ये आस्था का पर्व है और आप देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय कि हमारे यहाँ यह भी मेरा पंचायत में ही आता है, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं दिघी पंचायत के अंतर्गत ही आता है जी। लेकिन यहाँ की स्थिति जो देख रहे हैं या हम लोग अपने यहाँ की ग्रामीणों, यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा बगल में बांध कर पानी को ठहराया गया है, रोका गया है ताकि छठ पर्व मनाया जा सके। अभी हमारे यहाँ की यह स्थिति है कि बगल के गांव में हरी बेला में भी पानी की स्थिति नहीं है। एक रोज बांध बनाया था लेकिन बांध किसी कारण से टूट गया, पानी आया टूट गया। तो वहाँ पानी के लिए भी गांव में 9 वार्ड का एक गांव है लेकिन वहाँ नदी में पानी नहीं है। बताइए छठ पर्व कैसे होगा। अच्छा मुखिया जी, एक चीज है, अभी जो देख रहे हैं कुछ पानी में कचरा देख रहे हैं और माना जाता है शुद्ध, लेकिन हम कैसे मान लें, यहाँ साफ सफाई है ये नहीं, आप लिख के नहीं दिए हैं। लिख कर देने की बात नहीं है, मैंने जब भी हम लोग की बैठक होती है तो हम लोग इस बात को अपने पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज विकास पदाधिकारी के समक्ष बात को उठाते हैं जी। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जन उपयोगी कार्य के लिए पैसा देगी तब ना हम लोग देंगे। ऐसी स्थिति है कि आप बुझिए हम लोग का 2.5 महीना से आंदोलन चल रहा है, फिर भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस पर किसी प्रकार का न कोई एक्शन। क्या लग रहा है कि अभी जो रोड में ज्यादा ध्यान दिए हुए, बस ट्रक चलता है, मालिक सबका वो टैक्स भरते हैं सरकार को, इसके लिए उन पर ध्यान दिया और यहाँ समाज आते हैं, यहाँ आते हैं समाज टैक्स नहीं देते, उनके लिए तालाब या नदी के ऊपर ध्यान नहीं है। सभी जनता, जितने भी हमारे जनता है हम लोग भी टैक्स देते हैं
कर दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। जी। हम लोग परोक्ष कर हम लोगों से भी लिया जाता है। क्या हमारी गाड़ी जितने भी मोटरसाइकिल है हम लोग टैक्स देते हैं, जी। जितने भी 4 चक्का है हम लोग टैक्स देते हैं, जितने भी यहाँ जमीन है उसका मालगुजारी देते हैं, तो हम लोग भी टैक्स देते हैं। तो फिर क्या लापरवाही है? रोड का देख रहे विकास, गली का विकास देख रहे, लेकिन नदी का विकास नहीं देख रहे। विकास भी बंद है जी। मुखिया के जितने भी अभी कहे ना गली नली कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी योजनाएं हैं मुखिया का, एक भी मुखिया के फंड में, पूरे बिहार के मुखिया के फंड में एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। 1 साल 10 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक सरकार मुखिया के या मुखिया क्या जन उपयोगी जितने भी कार्यक्रम है, जन कल्याण जितने भी कार्यक्रम है, सारे पर बंद कर चुका है। इसलिए हम विधायक महोदय से, MP सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि वर्तमान अभी तत्काल छठ व्रतियों के लिए पैसा उगाही कराया जाए, दिया जाए। अभी नगर निगम में है, योजना आई थी, पेपर में पढ़ने को मिला था, 36 लाख वहाँ खर्च कर रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास यह पावर है, यह अधिकार है, वह टैक्स वसूलती है। जी। नगर निगम के पास अपना अधिकार है कि वह टैक्स वसूलती है, उस पैसे को वह जिस चीज में चाहे खर्च कर सके। सफाई कार्यक्रम में, विकास कार्यक्रम में सरकार के देने के अलावा भी उनका अपना फंड होता है, लेकिन वर्तमान में पूरे बिहार के मुखिया को एक भी अधिकार नहीं दिया गया है, एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा? सिर्फ विधायक महोदय, सांसद महोदय वोट आता है तब भी गांव में आते हैं, वोट ले लेने के बाद कैसी तेरी रंगत, ये कहावत को चरितार्थ करते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं। और यहाँ वोट उनको मिलता है सिर्फ पार्टी के आधार पर, विकास के आधार पर नहीं। हम भाजपा है, हम राजद है, हम फलना पार्टी है, हम लोजपा है, मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमारे चेहरा से इस आधार पर वोट मिलता है, विकास के नाम पर नहीं। विकास को देखा जाए तो जन कल्याणकारी योजनाएं जितने भी है सारे के सारे बंद हो चुका है। बिहार जैसे, मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, बिहार जैसे अति कमजोर वर्ग है, बिहार जितने भी राज्य है सबसे पीछे बिहार है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह लगभग 20 बरस से बिहार को मांग चल रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि बिहार के लोगों को विकास का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा तो एक भी कार्यक्रम नहीं। देखिए, ये है मुखिया जी, और सही बात है, जो ईमानदार है वो हमारे चैनल पे आते हैं और बात करते हैं, और ये खुलासा कर दिया। हम भी जानते हैं कि ये मुखिया जी के हाथ में, मुखिया के पावर में नहीं है, ये MP के पावर में और विधायक के पावर में। तो हम यहाँ के जो भी MP साहब है या विधायक साहब है उनसे अनुरोध करते कि अरे आप तो हर जगह खर्चा करते, अरे रोड पे नहीं कीजिएगा चलेगा, लेकिन यहाँ जो गंगा है, यहाँ नदी है, यहाँ पूजा होता है, छठ होता है, हर चीज होता है, यहाँ जरूरी है, यहाँ कम से कम ध्यान दीजिए। और हो रहा है, और कलश यात्रा का यहाँ जल उठाने आए। कैमरामैन इधर दिखलाइए, पूरा फोकस कीजिए, और पूरा यहाँ पे कैसे इनको माना जाता है। लेकिन यहाँ हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है थोड़ा कि यहाँ देखिए लेडीज आई है, बहुत सारा लड़की आई है, यहाँ अपना पूजा करने आई है और यहाँ से कलश यात्रा को ले जाएगी वापसी। लेकिन यहाँ थोड़ा जनप्रतिनिधि है, उनसे अनुरोध है कि थोड़ा यहाँ पानी को साफ सफाई कराया जाए। क्या नाम है आपका? आप आए हैं, आप भी कलश यात्रा? ये जो लक्ष्मी जी का पूजा है क्यों मनाया जाता है, थोड़ा हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी, मेरी नाम अनीता देवी है। आइए, इधर आइए। ठीक है, यहीं से मुन्ना जी, यहीं से। अच्छा अनीता जी, एक चीज है, आपका नाम हम सुने बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज है कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, पानी लेने आए, जल लेने आए, थोड़ा यहाँ के जनप्रतिनिधि को आप लोग लिखित नहीं दिए हैं, MP को या विधायक को? जी, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, नहीं पा रहा है लिखित से। यहाँ नल जल का भी व्यवस्था कहे का मतलब बहुत खराब है, आदमी पानी के बिना भी मर रहे हैं। लेकिन कुछ भी, हम वार्ड सदस्य हैं, हम प्रतिनिधि बने हुए हैं, लेकिन 9 सूत्री का मांग है हम लोग का, लेकिन 1 सूत्री का मांग नहीं पूरा किया। अच्छा, एक चीज है वो नहीं, यहाँ जो जरूरत है यहाँ है कि नहीं, साफ सफाई का जरूरत है कि नहीं? एक भी काम नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, वो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, फिर हम इस पे आएंगे, अच्छा से अच्छा वीडियो चलाएंगे। रोक देंगे। जो कलश यात्रा है, पानी जोर से
जहाँ से आए हैं वहाँ जा रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है? अभी जो यहाँ का पानी बाजा को बंद करवाइए। आप पानी लेकर के पुनः जाइए कि पहले ब्रह्म स्थान हरिबेला जाएगी, जी जी, उसके बाद महारानी स्थान होते हुए मलंग बाबा होते हुए पुनः जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है जी, वहाँ सभी कन्या के कलश जो है रखेगी, उसके बाद फलार करेगी। अच्छा सर, ये अभी लक्ष्मी जी का देन है जी, सभी कन्या हुलास में है और हुलास का यह प्रतीक होता है जी। लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वह सभी को घर में धन के लिए जैसे की पूजा होती है, इसलिए हुलास है, एक सबको जागरूक है जैसे कि। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम ये पूरा दिखलाएंगे। अब चलिए, ये पूरा दिखलाइए, पूरा घूम के अब हम दिखलाएंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही तरीका से यहाँ मनाया दूरियों के और टाइम के दूरियों के सिस्टम में सब यहाँ चल रहे हैं। ये बहुत ही मजे के साथ ये लोग पूजा के जो मैन है, इनका पूजा है, महालक्ष्मी को माना गया है। ये यहाँ लाइन से जा रहे हैं और यहाँ हमारा धर्म है, धर्म से जुड़े हुए हैं। जी जी, ये सबको मनाया जाना चाहिए ना, पूरे बिहार में मनाया, जी जी, पूरा भारत में मनाया जा पूरे विश्व को मनाना चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छा बात किए। हाँ, यहाँ पे एक और हमारे चर्चा आए हैं, जरा हम उनसे ये बात करेंगे कि अभी जो महालक्ष्मी का पूजा हुआ है और इस तालाब के अंदर शुद्ध पानी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी जो जनप्रतिनिधि है, जैसे MP साहब है, विधायक साहब है, उनको जरूरी था यहाँ पे खर्चा करने का और छठ पर्व के ऊपर साफ सफाई करने का। इस पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, सबसे पहले मैं, कौन चैनल है आपका? अपना बिहार पब्लिक। अपना बिहार पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ जी कि हमारे ग्राम हरिबेला ग्राम पंचायत दिघी में लक्ष्मी पूजा का आयोजन बहुत पूर्व से होते आ रहा है जी, और सब जो है छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं जी, इस लक्ष्मी पूजा का आयोजन करते हैं और इसमें हमारा हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है कि आज जो है सभी जाति धर्म को लोग मिल कर करके इस लक्ष्मी पूजा को जो है लोग मनाते हैं और यह पर्व जो है माने खुशी और समृद्धि लाने का चीज है। इसलिए सभी जाति सभी धर्म के लोग मिल कर करके इस पूजा का आयोजन करते हैं और सभी लोग अपने दिलो जान से अपना इसमें रह कर करके आज कलश यात्रा में सभी लोग भाग लिए हैं। अच्छा सर, एक चीज है, ये तालाब के बारे में हम थोड़ा बोल रहे हैं कि यहाँ जो विधायक साहब बैठे, MP साहब बैठे, यहाँ जरूरत है फंड लेके साफ सफाई करने का, इसलिए कि अभी छठ पर्व भी आपका यही होगा। हाँ, तो इसमें जो है कलेक्टर का निर्देश हुआ है प्रत्येक ब्लॉक में और यह जिम्मेवारी जो है प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वर्तमान जहाँ का जो मुखिया है वो तमाम लोगों को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए हैं और ये सारी जिम्मेवारी जो है मुखिया और सरपंच साहब के ऊपर है। वो लोग सभी निगरानी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर सफाई का भी काम चल रहा है, नल जल का भी रास्ता पर पानी आ गया है, उसके बारे में भी हमारे मुखिया जी और सरपंच साहब जी, वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया सभी मिल कर करके इस कार्य में लगे हैं सर सफाई में और आगे जितना भी होगा छठ पर्व के लिए उसमें जितना भी योजनाएं होगा उसके मुताबिक जनरेटर से लेकर के जो भी व्यवस्था सरकार का होगा वो सब उपलब्ध जनता के लिए कराया जाएगा। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। रोक